नमा संस्कृता छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का पाठ 6 परोपकारार्थम इदम शरीरम का हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। षष्ठः पाठः, छठवां पाठ, परोपकारार्थम इदम शरीरम। परोपकारार्थम, परोपकार के लिए, इदम यह, शरीरम शरीर है, परोपकार के लिए ही यह शरीर है। शिक्षण बिंदु है वृक्षः पर्यावरणस्य आधारः सन्ति। वृक्षः पेड़ पर्यावरणस्य पर्यावरण के आधारः आधार सन्ति हैं। अपि भी च और परोपकाराय परोपकार के लिए फलंती फलते हैं। परोपकाराय मतलब दूसरों की भलाई के लिए। वृक्ष पर्यावरण का आधार हैं और भी परोपकार के लिए ही फलते हैं। उद्यानस्य दृश्यम, उद्यानस्य बगीचे का दृश्यम दृश्य है, बगीचे का दृश्य है। शांतम वातावरणम, वातावरण शांत है। वृक्षेषु खगाः मधुर स्वरेण कूजन्ति। वृक्षेषु पेड़ों पर, खगाः पक्षी, मधुर स्वरेण मीठी आवाज से, कूजन्ति कूज रहे हैं। पेड़ों पर पक्षी मीठी आवाज से कूज रहे हैं। तत्र आम्रवृक्षः जम्बू वृक्षः च परस्परं वार्तां कुरुतः। तत्र वहाँ आम्रवृक्षः आम का पेड़, जम्बू वृक्षः जामुन का पेड़, च और परस्परम आपस में, वार्ता बातचीत कुरुतः कर रहे हैं। वहाँ आम का पेड़ और जामुन का पेड़ आपस में बातचीत कर रहे हैं। नेपथ्ये झरझर इति ध्वनि भवति। नेपथ्ये स्टेज पर, झरझर ऐसी ध्वनि आवाज भवती होती है। स्टेज पर झरझर ऐसी आवाज होती है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। आम्रवृक्षः, आम्रवृक्ष कहता है, आम का पेड़ कहता है। ध्वनिम श्रुत्वा, आवाज को सुन करके, जो झरझर की आवाज होती है उसको सुन करके कहता है। अरे शांते प्रातः काले कः झरझर झर इति ध्वनिम करोति। अरे शांते, शांति में, प्रातः काले सुबह के समय में, कहा कौन, झरझर झर इति ऐसी ध्वनिम आवाज करोति कर रहा है। अरे सुबह में, शांति के समय में कौन झरझर ऐसी ध्वनि कर रहा है। जम्बू वृक्षः, जामुन का पेड़ कहता है। मित्र पिप्पल वृक्षाद अन्यः कः शब्दं कर्तुं शक्नोति। पिप्पल वृक्षाद मतलब पीपल के पेड़ों के, अन्यः अलावा, कहा कौन, शब्दम आवाज को, कर्तुम कर, शक्नोति सकता है। मित्र पीपल के वृक्ष के अलावा कौन आवाज कर सकता है। बिना बातेनापि सह सर्वदा शब्दम करोपि। बिना वातेन अपि, हवा से भी, सह वह, सर्वदा हमेशा, शब्दम आवाज करोति करता है। बिना हवा के भी वह हमेशा आवाज करता है। आम्रवृक्षः, आम का पेड़ कहता है। सत्यम कथयसि, सच ही कहते हो। मानवः इव अयं विशालः वृक्षः अपि गर्वेण शब्दं करोति। मानवः मनुष्य इव भांति, अयं यह, विशालः विशाल, वृक्षः वृक्ष, अपि भी, गर्वेण गर्व से, शब्दम आवाज करोति करता है। मानव की भांति यह विशाल पेड़ भी गर्व से आवाज करता है। सह तु निर्लज्जः अस्ति, सह वह, तू तो निर्लज्जः निर्लज्ज, अस्ति है वह तो निर्लज्ज है। पिप्पल वृक्षः, पीपल का पेड़। प्रविश्य सक्रोधम, प्रविश्य प्रवेश करके, सक्रोधम क्रोध के साथ प्रवेश करके। युवाम किम वदतः, युवाम तुम दोनों, किम क्या, वदतः बोल रहे हो, तुम दोनों क्या बोल रहे हो। किम ते महत्वम, ते उसका, किम क्या, महत्वम महत्व है, उसका क्या महत्व है।
मधुमासे एव जनाः तव प्रशंसां कुर्वन्ति। मधुमासे बसंत ऋतु में एव ही जनाः लोग तब तुम्हारी प्रशंसा कुर्वन्ति करते हैं। बसंत ऋतु में ही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। कोकिलः अपि तदैव मधुर गानम करोति। कोकिलः कोयल अपि भी तदैव तभी मधुर गानम मीठा गाना करोति करती है। कोयल भी तभी मीठा गाना गाती है या करती है। आम्र वृक्षः आम का पेड़ विहस्य हंस करके अरे अश्वत्थ अरे पीपल के पेड़ मया सह तुलना माँ कुरु मया मेरे सह साथ तुलना माँ मत कुरु करो मेरे साथ तुलना मत करो। मम मधुरम फलम यदा सर्वे खादन्ति तदा ते कथयन्ति। मम मेरे मधुरम मीठे फलम फल को यदा जब सर्वे सभी खादन्ति खाते हैं तदा तब ते वे कथयन्ति कहते हैं। मेरे मीठे फल को जब सभी खाते हैं तब वे कहते हैं। भूयो अपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वम इति। पयसा घृतेन दूध में, घृतेन घी से, भूयो अपि सिक्तः डूबने पर भी, दूध में और घी में डूबने पर भी, निम्ब वृक्षो नीम का पेड़ न नहीं मधुरत्वम एति मीठा नहीं होता है। दूध और घी में डूबने पर भी नीम का पेड़ मीठा नहीं होता है। मधुरता तु मम फलेषु एव भवति। मधुरता तू तो मम मेरे फलेषु फलों में एव ही भवती होती है। मधुरता तो मेरे फलों में ही होती है। निम्ब वृक्षः नीम का पेड़ प्रविश्य सगर्वम गर्व के साथ प्रवेश करके। अरे रसाल अरे रसीले, रसाल मतलब रसीले। अति आत्म प्रशंसा माँ कुरु, अति बहुत ज़्यादा, आत्म प्रशंसा अपनी प्रशंसा माँ मत कुरु करो, ज़्यादा अपनी प्रशंसा मत करो। तब मधुरत्वम क्षणिक सुखम ददाति। तब तुम्हारा मधुरत्वम मीठापन क्षणिक सुखम थोड़ी देर का सुख ददाति देता है। तुम्हारा जो मीठापन है वह थोड़ी देर के लिए सुख देता है। किंतु यदा जनाः पित्ततापहि तप्ताः भवन्ति। किंतु लेकिन यदा जब जनाः लोग पित्ततापहि मतलब सूरज की गर्मी से तप्ताः तृप्त भवन्ति होते हैं तदा तब मम मेरे सत्वम पीत्वा ते निरोगः भवन्ति। मम मेरे सत्वम सत्व को या रस को पीत्वा पी करके ते वे निरोगी भवन्ति होते हैं। किंतु जब लोग सूरज की गर्मी से तप्त होते हैं तब मेरे रस को पी करके वे निरोगी होते हैं। आयुर्वेदस्य अहमेव जन्मदाता। आयुर्वेद का अहम मैं एव ही जन्मदाता हूँ। आयुर्वेद का मैं ही जन्मदाता हूँ। दरिद्रस्य अहम एव राजवैद्यः। दरिद्रस्य गरीबी का अहम एव मैं ही राजवैद्य हूँ। गरीबी का मैं ही या गरीबों का मैं ही राजवैद्य हूँ। पिप्पल वृक्षः पीपल का पेड़ निम्ब वृक्षस्य समीपम आगत्य। निम्ब वृक्षस्य नीम के पेड़ के समीपम पास आगत्य आकर के, नीम के पेड़ के पास आकर के। धन्यो असि मित्र, धन्यो धन्य असि हो मित्र। मित्र तुम धन्य हो, धन्यो असि तुम धन्य हो। तब सदृशः परोपकारी कोऽपि न विद्यते धरायाम्। तब तुम्हारे सदृशः समान परोपकारी कोऽपि कोई भी ना नहीं विद्यते है या विराजमान है धरायाम पृथ्वी पर। तुम्हारे समान परोपकारी पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। जम्बू वृक्ष है जामुन का पेड़। परंतु तब फलम तु को अपि न खादति। परंतु लेकिन तब तुम्हारे फलम फल को
तू तो कोऽपि कोई भी ना नहीं खादति खाता है, परंतु तुम्हारे फल को तो कोई भी नहीं खाता है। तव फलस्य नाम श्रुत्वा एव मुखम तिक्तम भवति। तब तुम्हारे फलस्य फल का नाम श्रुत्वा सुनकर के एव ही मुखम मुंह में तिक्तम कड़वापन भवति होता है। तुम्हारे फल का नाम सुनकर के ही मुंह कड़वा होता है। अस्माकं नामानि श्रुत्वा एव मुखम रसमयम भवति। अस्माकं हमारे नामानि नामों को श्रुत्वा सुनकर के एव ही मुखम मुंह में रसमयम रस भर भवति होता है, या मुंह में पानी आ जाता है। हमारे नामों को सुनकर के ही मुंह में पानी हो जाता है। अहम तो नारिकेल वृक्षः एव उन्नतः न अस्मि। अहम मैं तो नारिकेल वृक्षः नारियल के पेड़ के एव भांति उन्नतः ऊंचा ना नहीं अस्मि हूँ। मैं तो नारियल के पेड़ की भांति ऊंचा नहीं हूँ, अपितु फिर भी सर्वेभ्यः फलानि छायां च अपि यच्छामि। फिर भी सर्वेभ्यः सभी फलानि फलों को छायां छाया च और अपि भी यच्छामि देता हूँ। फिर भी सभी फलों को छाया भी देता हूँ। नारिकेल वृक्षः नारियल का पेड़ प्रवेश करके अलम अलम आत्मश्लाघया। अलम अलम मत करो आत्मश्लाघया अपनी प्रशंसा मत करो। त्वं बहि एव न कृष्णः अपितु तव अभ्यन्तरे अपि कठोरं बीजं भवति। तुम बहि बाहर एव ही नहीं कृष्णः काले अपितु फिर भी तब तुम्हारे अभ्यंतरे अंदर अपि भी कठोर बीजम बीज भवति होता है। तुम बाहर ही काले नहीं हो, अपितु तुम्हारे अंदर भी कठोर बीज होता है। अहम तो बहि एव कठोरः परंतु मम अभ्यंतरे स्वादिष्टं भोज्यं भवति। अहम मैं तो बहि बाहर एव ही कठोर मैं तो बाहर ही कठोर हूँ, परंतु मम मेरे अभ्यंतरे अंदर में स्वादिष्ट भोजन भवति होता है। सर्वे प्रसन्न मनसा खादन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मन से खादन्ति खाते हैं। जम्बू वृक्षः जामुन का पेड़। किंतु सर्वे जीवाः न खादन्ति। किंतु लेकिन सर्वे सभी जीवाः प्राणी ना नहीं खादन्ति खाते हैं। लेकिन सभी प्राणी नहीं खाते हैं। केवलम मानवः एव खादन्ति। किंतु लेकिन सर्वे सभी जीव ना नहीं खादन्ति खाते हैं। लेकिन सभी जीव नहीं खाते हैं। केवलम मानवः एव खादन्ति। केवल मानवः मनुष्य एव ही खादन्ति खाते हैं। केवल मनुष्य ही खाते हैं। अहम तो सर्वेषां कृते सुलभः अस्मि। अहम मैं तो सर्वेषां सभी जगह कृते सुलभः आसानी से अस्मि हूँ। मैं तो सभी जगह आसानी से मिल जाता हूँ। नारिकेल वृक्षः नारियल का पेड़। परम सर्वदा सर्वत्र सुलभः न भवसि। परम लेकिन सर्वदा सर्वत्र सभी जगह सुलभः आसानी ना नहीं भवसी होते हैं। लेकिन सर्वत्र सभी जगह हमेशा आसान नहीं होते हैं। सर्वासु ऋतुषु अहमेव सर्वत्र सुलभः भवामि। सर्वासु सभी ऋतुओं में अहम एव मैं ही सर्वत्र सभी जगह सुलभ उपलब्ध भवामि हूँ। सभी ऋतुओं में मैं ही सभी जगह सुलभ हूँ या मिल जाता हूँ। न जाने कथम माम तिरस्कृत जनः आम्रफलाय फल सम्राट पदम अयच्छन्। न जाने कथम कैसे माम मेरा तिरस्कार जनः लोग आम्रफलाय आम के फल के लिए फल सम्राट फलों का सम्राट पदम
अयच्छन मांगा। न जाने कैसे मेरे लिए तिरस्कार लोगों ने आम के फल के लिए फलों का सम्राट पद मांगा। फल सम्राट भवितुम अहम एव योग्यः। फल सम्राट, फलों का सम्राट भवितुम होना, अहम एव मैं ही योग्य हूँ। फलों के सम्राट के होने के योग्य मैं ही हूँ। आम्र वृक्षः, आम का पेड़। हंस्य हंस करके सत्यम सत्यम, सच सच। प्रथमम गत्वा दर्पणे मुखम पश्य। प्रथमम पहले, गत्वा जाकर के, दर्पणे शीशे में, मुखम मुख को, पश्य देखो, पहले जाकर के शीशे में मुख देखो। उपहासम कृत्वा, उपहास करके। छाया रहित लंब वृक्षः एव अधुना सम्राट भविष्यति। छाया रहित, छाया से रहित जो वृक्ष छाया नहीं देता है, लंब वृक्षः, लंबा पेड़, एव ही अधुना अब सम्राट भविष्यति होगा। उसका उपहास करते हुए कहता है कि छाया रहित पेड़, लंबा पेड़ ही अब सम्राट होगा। आम्र वृक्षः जम्मू वृक्षः च हसतः। आम का पेड़ और जामुन का पेड़ दोनों हंसते हैं। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। कदम्ब वृक्षेण सह अशोक वृक्षः प्रविशति कथयति च। कदम्ब वृक्षेण, कदम्ब के पेड़ के सह साथ, अशोक वृक्षः, अशोक का पेड़, प्रविशति प्रवेश करता है, च और कथयति कहता है। कदम्ब के पेड़ के साथ अशोक का वृक्ष प्रवेश करता है और कहता है। अशोक वृक्षः, अशोक का पेड़। अरे मित्र, फलानि पुष्पाणि तु प्रायः सर्वे वृक्षाः यच्छन्ति। फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, तो प्रायः अक्सर, सर्वे सभी, वृक्षाः पेड़, यच्छन्ति मांगते हैं। फल और पुष्प तो अक्सर सभी पेड़ मांगते हैं। किंतु शीतला छाया सर्वे न यच्छन्ति। लेकिन शीतला ठंडी छाया सर्वे सभी, ना नहीं, यच्छन्ति मांगते हैं। किंतु शीतल छाया सभी नहीं मांगते हैं। अहम शीतलच्छायां प्रदाय ग्रीष्म तापम दलयामि। अहम मैं शीतलच्छायां, शीतल छाया को प्रदाय देकर के, ग्रीष्म तापम गर्मी के ताप को, दलयामि रोकता हूँ। अहम तो जनानाम शोकम नास्यामि। अहम मैं, तो जनानाम लोगों के, शोक को या दुख को, नाश्यामी दूर करता हूँ या नष्ट करता हूँ। मैं तो लोगों के शोक को नष्ट करता हूँ। अतः इसलिए जनाः लोग माम मुझे अशोकः अशोक कथयन्ति कहते हैं। इसलिए लोग मुझे अशोक कहते हैं। कदम्ब वृक्षः, कदम्ब का पेड़। आम, हाँ, परम अहमपि कस्मात् लघुतरः न अस्मि। लेकिन अहम अपि, मैं भी, कस्मात् किसी से, लघुतरः छोटा, न नहीं, अस्मि हूँ, लेकिन मैं भी किसी से छोटा नहीं हूँ। द्वापर युगे कालिंद्या तटे भगवान श्री कृष्ण मित्रैः सह ममोपरि क्रीडति स्म। द्वापर युग में कालिंद्या, कालिंदी के तटे, तट पर, भगवान श्री कृष्ण मित्रैः मित्रों के सह साथ, ममोपरि मेरे ऊपर, क्रीडति स्म खेलते थे। द्वापर युग में कालिंदी तट पर भगवान श्री कृष्ण मित्रों के साथ मेरे ऊपर खेलते थे। मम शरीरे बदरी वृक्षः इव कंटकानि न भवन्ति। मम मेरे शरीर पर, बदरी वृक्षः बेर के पेड़ के, इव भांति, कंटकानि कांटे, न नहीं, भवन्ति होते हैं। मेरे शरीर पर बेर के पेड़ की भांति कांटे नहीं होते हैं। अतः इसलिए बालकः, बालक, ममोपरि मेरे ऊपर, क्रीडन्ति खेलते हैं। माम सखा च मन्यन्ते च और माम मुझे सखा या अपना दोस्त, मन्यन्ते मानते हैं। अशोक वृक्षः, अशोक का पेड़। पश्य मित्र, देखो मित्र, बदरी वृक्षः आगच्छति, बेर का पेड़, आगच्छति आ रहा है। बदरी वृक्षः, बेर का पेड़।
प्रविश्य साट्टहासम, सभी के साथ हास्य करता हुआ प्रवेश करता है। अरे किम संसारे अस्माकं महत्वं नास्ति, अरे किम क्या संसारे संसार में अस्माकं हमारा महत्व नास्ति नहीं है, अरे क्या संसार में हमारा महत्व नहीं है। किम अहम जंगल वृक्षः एव अस्मि, किम क्या अहम में जंगल वृक्षः जंगल का वृक्ष एव ही अस्मि हूँ, क्या मैं जंगल का वृक्ष ही हूँ। नहीं उत्तराखंडे हिमालय प्रदेशे भगवान नारायणः अस्माकं वने एव तपः कृतवान्। नहीं उत्तराखंड में हिमालय प्रदेश में भगवान नारायण अस्माकं हमारे वने जंगल में एव ही तप कृतवान किए। नहीं उत्तराखंड में हिमालय प्रदेश में भगवान नारायण हमारे वन में ही तपस्या किए, अतः इसलिए सह वह बद्री नारायण इति ऐसा नामना नाम विख्यातः जातः, इति ऐसे नामना नाम से विख्यात जातः हुए, इसलिए वे बद्री नारायण ऐसे नाम से विख्यात हुए। भक्तिमती शबरी वने श्री रामस्य स्वागतं बद्री फलैः एव अकरोत्, भक्तिमती सबरी वने जंगल में श्री राम के स्वागत को बद्री फलैः बेर के फल एव ही अकरोत किया। भक्त सबरी ने जंगल में श्री राम का स्वागत बेर के फल से ही अकरोत किया। इति ऐसा नहीं जानीत किम, इति ऐसा ना नहीं जानीत जानते हो, किम क्या ऐसा नहीं जानते हो। कदम्ब वृक्षः कदम्ब का पेड़, जानीमः जानता हूँ, किंतु तव शरीरे बहूनि कंटकानि सन्ति, किंतु लेकिन तब तुम्हारे शरीर पर बहूनि बहुत से कंटकानि कांटे सन्ति हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे कांटे हैं। तानि दृष्ट्वा सर्वे भीताः भवन्ति, तानि उनको दृष्ट्वा देख करके सर्वे सभी भीताः डरे भवन्ति होते हैं, उनको देख करके सभी डरे होते हैं। तुभ्यं सदा वैरम एव रोचते, तुभ्यं तुम्हारे साथ सदा हमेशा वैरम वैर एव ही रोचते भाता है, तुम्हारे साथ हमेशा शत्रुता ही भाती है। अतः इसलिए तब नाम बेर अपि अस्ति, अतः इसलिए तब तुम्हारा नाम बेर अपि भी अस्ति है, इसलिए तुम्हारा नाम बेर भी है। बद्री वृक्षः बेर का पेड़, अरे इयं तु तव अज्ञानता अस्ति, अरे इयं यह तो तब तुम्हारी अज्ञानता अस्ति है, अरे यह तो तुम्हारी अज्ञानता है। अस्मिन् संसारे यह सरलः भवति सः सदा दुखं प्राप्नोति, अस्मिन् इस संसार में यह जो सरलः नम्र भवति होता है, सह वह सदा हमेशा दुख को प्राप्त करता है। इस संसार में जो सरल होता है वह हमेशा दुख को प्राप्त करता है। यह कुटिलः भवति, यह जो कुटिल भवति होता है या जो दुष्ट होता है, सह वह सदा हमेशा सुखम मानम च और सम्मान को प्राप्त करता है। जो दुष्ट होता है वह हमेशा सुख को और सम्मान को प्राप्त करता है। सरलोन्नतस्य वृक्षस्य छेदनम सर्वे कुर्वन्ति, सरलोन्नतस्य तस्य उसको सरल उन्नत जो सरलता में ऊंचा है उसके वृक्ष को छेदनम काटते सर्वे सभी कुर्वन्ति करते हैं, सभी काट करते हैं। जो वृक्ष सरलता में ऊंचा है उसको सभी काट देते हैं। वने अहम वृक्षराजः अस्मि, वने जंगल में अहम मैं वृक्षराजः वृक्षों का राजा अस्मि हूँ।
जंगल में मैं वृक्षों का राजा हूँ। अत्रांतरे सर्वे वृक्षाः मंचे आगच्छन्ति। अत्रांतरे इसके बाद में सर्वे सभी वृक्षाः वृक्ष मंचे मंच पर आगच्छन्ति आते हैं। इसके बाद में सभी पेड़ मंच पर आते हैं। आम्र वृक्षः आम का पेड़। धिक् त्वां कंटक वाहकम् अहम वृक्ष सम्राट अस्मि। धिक् त्वां तुमको धिक्कार है, कंटक वाहकम कांटों का वाहक, अहम वृक्ष सम्राट अस्मि अहम मैं वृक्ष सम्राट पेड़ों का सम्राट अस्मि हूँ, मैं पेड़ों का सम्राट हूँ। अशोक वृक्ष अशोक का पेड़। शोकहर्ता अहम एव वृक्षेषु श्रेष्ठः अस्मि। शोकहर्ता दुख को हरने वाला अहम एव मैं ही वृक्षेषु वृक्षों में श्रेष्ठः श्रेष्ठ अस्मि हूँ। शोक को हरने वाला मैं ही वृक्षों में श्रेष्ठ हूँ। कदम्ब वृक्ष कदम्ब का पेड़। नहीं नहीं अहम एव श्रेष्ठः अस्मि। नहीं नहीं अहमेव मैं ही श्रेष्ठः श्रेष्ठ अस्मि हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नारिकेल वृक्ष नारियल का पेड़। अहम सर्वोन्नतः अस्मि। अहम मैं सर्वोन्नतः सभी में उन्नत या सभी में ऊंचा अस्मि हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ। अतः इसलिए अहम एव वृक्षराजः अस्मि। इसलिए अहम एव मैं ही वृक्षराजा वृक्षों का राजा अस्मि हूँ। जम्बू वृक्ष जामुन का पेड़। भो लंब वृक्ष दूरम गच्छ। हे लंबे पेड़ दूरम गच्छ दूर जाओ। वृक्षेषु अहम एव श्रेष्ठः अस्मि। वृक्षेषु वृक्षों में अहम एव मैं ही श्रेष्ठः श्रेष्ठ अस्मि हूँ, वृक्षों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। सर्वेषां कलवहं दृष्ट्वा वट वृक्षः आगच्छति। सर्वेषां सभी में कलहम लड़ाई दृष्ट्वा देख करके वट वृक्षः बरगद का पेड़ आगच्छति आता है। सभी में लड़ाई देख करके वट वृक्ष आता है। वट वृक्ष बरगद का पेड़। शांतम शांतम शांत शांत। परस्परम कलहम मा कुरुत। परस्परम आपस में कलहम लड़ाई मा मत कुरुत करो, आपस में लड़ाई मत करो। अस्मिन् संसारे सर्वेषां महत्वम अस्ति। अस्मिन् इस संसारे संसार में सर्वेषां सभी का महत्व अस्ति है। इस संसार में सभी का महत्व है। अत्र कोऽपि वरिष्ठः कनिष्ठः वा न अस्ति। अत्र यहाँ कोऽपि कोई भी वरिष्ठः श्रेष्ठ कनिष्ठः छोटा वा ऐसा नास्ति नहीं है। यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कोऽपि कस्यापि उपहासं न करोति। कोऽपि कोई भी कस्यापि किसी का भी उपहासम मजाक ना नहीं करोति करता है, या कोई भी किसी का भी उपहास नहीं करता है। वयं वृक्षः एव पर्यावरणस्य आधारः। वयं हम सभी वृक्षः पेड़ एव ही पर्यावरणस्य पर्यावरण का आधार हैं। हम सभी वृक्ष ही पर्यावरण का आधार हैं। सर्वेषां औषधीनां आगारः परोपकारस्य साक्षात् मूर्तयः च स्मः। सर्वेषां सभी से औषधीनां दवाइयों को आगारः भंडार सभी दवाइयों का भंडार हैं। परोपकारस्य परोपकार का साक्षात मूर्तयः मूर्ति च स्मः हैं। सभी दवाइयों का भंडार हैं और परोपकार की साक्षात मूर्तियां हैं। वयं परोपकाराय सदा स्वजीवनं समर्पयामः। वयं हम सभी परोपकाराय परोपकार के लिए सदा हमेशा स्वजीवनम अपने जीवन को समर्पयामः समर्पण करते हैं। हम सभी परोपकार के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पण करते हैं। स्वयमपि सुखम प्राप्नोतु परेभ्यः अपि सुखम यच्छतु। स्वयं अपि खुद भी सुखम प्राप्नोति सुख को प्राप्त करते हैं। परेभ्यः दूसरों को भी सुखम सुख यच्छतु देते हैं। इयमेव मम मनोकामना। इयमेव यह ही मम मेरी मनोकामना है।
सर्वे वृक्षाः सभी पेड़ भवान यत कथयति भवान आप यत जैसा कथयति कह रहे हो तत् वैसा वयम हम सभी पालिष्यामः पालन करेंगे। आप जैसा कह रहे हो वैसा ही हम सभी पालन करेंगे। नेपथ्यात् श्लोक ध्वनिम आयाति। नेपथ्यात् स्टेज से श्लोक ध्वनिम श्लोक की आवाज आयाति आती है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अन्वय है वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। वृक्षाः पेड़ सत्पुरुषाः सज्जन पुरुष की इव भांति भवन्ति होते हैं। पेड़ सज्जन पुरुष की भांति होते हैं। अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति अन्यस्य दूसरों को छायाम छाया कुर्वन्ति करते हैं। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति स्वयं खुद आतपे गर्मी में तिष्ठन्ति बैठते हैं। तेषाम उनके फलानि फलों को अपि भी परार्थाय दूसरों के लिए भवन्ति होते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। वृक्ष सत्पुरुष की भांति होते हैं, दूसरों के लिए छाया करते हैं, स्वयं गर्मी में बैठते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं।